मेरे दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं मरने के बाद कब्र में सबसे पहले क्या होता है? ये सुनिए मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बयान। और मेरे दोस्तों, एक ना एक दिन मरना सबको है, हमको आपको। अल्लाह पाक हमें नेक रास्तों पे चलाए, हमें हिदायत देने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए। सभी भाई आमीन कहें। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में तुम में से किसकी आमीन कबूल हो जाए। सुनिए मुफ्ती सलमान अजरी साहब का ये बयान। कहा गया है कि कब्र में हमारी तख्तियां बंद करके जब लोग चले जाते हैं कब्र की मिट्टी में, आपको अंदाजा है, आप मुंबई के कब्रस्तानों को देखते हैं और बहुत जल्दी यहाँ कब्रें खोली भी जाती हैं, लेकिन जहां नहीं खोली जाती वहां के लिए भी मैं बता रहा हूं, दफन करके चले जाने के बाद एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन 24 घंटे जब गुजर जाते हैं तो पेट में का और दिमाग में का पूरा पानी पीप के जरिए से या किसी तरह से उसके नाक और मुंह से बाहर निकल जाता है, उसके कानों से सब निकल जाता है। और उसके बाद दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, अगर कब्र के हशरात यानी कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खाने लग गए तो बहुत जल्दी वो गलना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है और पेट के फट जाने के बाद जो ताफुन निकलता है उसकी चीजें सब उसकी बाहर हो जाती हैं। और उसके बाद 9 दिन गुजर जाते हैं या 10 दिन गुजर जाते हैं तो जिस्म की सारी चमड़ी पक जाती है, पूरी चमड़ी, चाहे उसको जितनी भी हिफाजत से रखा जाए, रूह ने साथ छोड़ दिया है तो अब जिस्म तरतीबवार एक एक चीजें इसकी खत्म होती चली जाती हैं। अल्लाह, इसके नाक से, इसके कान से, इसके मुंह से गूदा बाहर निकल आया, पेट फट गया, अब चमड़ी गलने लग गई। फिर उसके 40 दिन गुजरने वाले होते हैं कि हड्डियां सब बाहर निकलने लग जाती हैं, दिखती हैं, हड्डियों का इजहार हो जाता है, चेहरा किसी हद तक रखा जाता है। कहा गया कि महीना गुजर जाता है तो कि उसकी आंखों की पुतलियां भी बाहर निकल जाती हैं। अल्लाह, महीना 2 महीना गुजरता है कि उसके बाद फिर जिस्म के अंदर जितनी नरम चीजें थी सब निकल जाती हैं, फिर ढांचा बाकी रह जाता है और ढांचा, हड्डियां भी अपने आप में टूटने लग जाती हैं। उसके पैरों की हड्डियां उसके कमर से अलग हो जाती हैं, उसके घुटने से उसके रान की हड्डियां अलग, उसके बाजुओं की हड्डियां अलग। इसीलिए 6 महीने साल भर के बाद जब आप कब्र को दोबारा खोद रहे होते हैं तो पूरा ढांचा किसी को नहीं मिलता, किसी की घुटने की हड्डी, किसी के सर की खोपड़ी और किसी के पैर की हड्डी, यही सब चीजें मिलती हैं, जिस्म सब छोड़ चुका होता है। ये वही जिस्म है जिसको हम घंटों आईने के सामने सजा रहे होते हैं, ये वही जिस्म है जिसके ऊपर हम अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं, चाहे वो जिम में जाकर, मैं नहीं कहता कि फिट नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि कुल मेहनत हम अपने जिस्म पर लगाए और रूह का ख्याल भी नहीं किया कभी जी, रूह का ख्याल ही नहीं किया तो ये जिस्म जिस वक्त साथ छोड़ देता है तो मेरे अजीजों बहुत बुरा हशर हो जाता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार कब्रस्तान तशरीफ ले गए, कब्रों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, और उसके बाद वो मौलाए कायनात हैं, कब्र वालों से यूं कहते हैं कैफ अहवालुकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वाले तुम्हारे हालतें क्या हैं। सईद इब्ने मुसय्यब हजरत अली के साथ थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, मदीने के मशहूर ताबई सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं मौला अली को देख रहा था, वो कब्र वालों से पूछ रहे हैं, थोड़ी ही देर के बाद आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं के कतरात निकलने लगे और चारों कतार आप रोने लगे। सईद इब्ने मुसय्यब पूछते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कि सरकार आप इनसे बात कर रहे हैं और रो किस बात पर रहे हैं। मौला अली ने फरमाया मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारी हालतें क्या हैं, तो कब्र वालों ने मुझे जवाब दिया, ए अली हमारी क्या हालतें पूछते हो, उस चेहरे को रब तबारक व तआला ने बिच्छुओं की ग़िज़ा बना दिया है जिसको हम सजाया करते थे, उन बालों को जिनमें हम कंघा करते थे पीप निकल आया है, कीड़े खींच रहे हैं, हमारी उन आंखों को आज खीरा कर दिया गया है, इन आंखों को सियाह कर दिया गया है, हमारे वो बाजू जिस पर हमें बड़ा नाज था हम आज हिला भी नहीं पाते और इनको बड़ी मजबूती के साथ तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सईद इब्ने मुसय्यब से कहते हैं कब्र वालों के ये जवाब सुनकर बताओ क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ, क्या मैं हंस सकता हूँ? तो फिर अल्लाह का खौफ है कि मैं ज़ारो कतार रो पड़ा। मेरे अजीजों, हम सब भी उसी मंजिल के राही हैं, हम भी उसी आखिरी मकान के मुसाफिर हैं जहां हम सबके साथ ये होना है। इसलिए जब तक रब तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में रूह बाकी रखा है, इस रूह की तवज्जो करो, इसकी तरबियत करो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद कुरान पाक में है कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रब तआला से, क्या कहते हैं, लौ कुन्ना नुरद्दु, ऐ अल्लाह
अगर काश एक बार हमको तू लौटा दे, कुन्ना नअमल, हम बहुत अच्छा अमल करेंगे, अमलन सालिहा, हम नेक बन करके आएंगे। लो नुरद्दु, हम लौटा दिए जाएं, अगर एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम पक्के मोमिन बन करके आएंगे, हम नेक इबादतगार बन करके आएंगे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, जो वक्त था वो बीत चुका, अब अमल का वक्त नहीं, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। इसीलिए अरबी में एक मकौला मैं पढ़ता था अपने तालिब इल्मी के जमाने में, मैंने तो अपने सिराने पर उसको लगाया हुआ था, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले पूरा कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना कैलकुलेशन पूरा करेक्ट करके रख लो कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अजीजान गिरामी, आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, हम इनकम टैक्स के डर से तो अपना हिसाब पूरा सही करने की कोशिश तो करते हैं, सीए को दे दिया, उसको दे दिया, सबसे पूछताछ करके कि कहीं कोई लूप होल्स ना रह जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। बैंकों के मामलात सही कर रहे हैं कि कहीं हम ईडी के छापे में ना आ जाए, इनकम टैक्स के छापे में ना आ जाए। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको छुपा भी सकते हो अपने मामलात। सीए तुम्हें छोटे रास्ते भी बताता है और अलग शॉर्ट रास्ते भी बताता है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम कोई हीला बहाना नहीं कर सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और दिल में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। उसके दरबार में क्या छुपा सकते हो। और जो फरिश्ते तुम्हें कब्र में पूछने आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते हैं, वो किसी के बारे में सिफारिश को कबूल भी नहीं करते। उनका हाल तो यह है जितना रब ने उनको हुक्म दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। अगर फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होता तो कितने तो मालदार पैसे देकर इजराइल अलैहिस्सलाम से जान तो बचा लेते, अपनी रूह निकाले जाने से बचा तो लेते। जहां बंदा डॉक्टरों को पैसे देता है, मलकुल मौत को भी तो दे सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि ये फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, ना ही ये किसी को एक मिनट आगे पीछे होने देता है। जब ये सारे मामला तय हैं और सबको मालूम है, तो आओ मेरे अजीजों, उस बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत फरमाई, उनकी रूह की तरबियत फरमाई। वो कौन थे जो सहाबा बने? शराब की जिंदगियां उनकी भी थी, जुए की जिंदगियां उनकी भी थी, बच्चियों को पैदा होते ही गर्दन मरोड़ करके मार देने वाली जिंदगियां उनकी भी थी, माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, अरब की यह जिंदगी थी। लेकिन एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।